2002 के गुजरात दंगों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। जकिया जाफरी ने 2002 के गुजरात दंगे के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 59 लोगों को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पुराने सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगे के लिए गोधरा कांड को जिम्मेदार बताया। ये भी कहा, हिंसा को रोकने के लिए सेना बुलाने में एक भी दिन की देरी नहीं हुई। साथ ही कांग्रेस पर कई सवाल भी उन्होंने दागे हैं, जिसके बाद अब एक सवाल भी खड़ा हो गया है जो अमित शाह ने पूछा भी है, जो गृह मंत्री इस सवाल को उठा भी रहे हैं कि क्या ये जो सब कुछ हुआ, जो ये आरोप प्रत्यारोप हुए और ये जो इतनी लंबी जो फहरिस्त थी बयानों की जो सरकार पर, जो प्रधानमंत्री अभी के प्रधानमंत्री और उस वक्त के यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो सारी चीजें क्या किसी सियासी फायदे के लिए हुई थी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन फिलहाल कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा और यहाँ स्टूडियो में संजीव उनियाल जी मेरे साथ हैं। हमारे साथ आप सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अतुल अंजान जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। जो आरोप अब लगाया जा रहा है इस अपील के खारिज होने के बाद, कहा यह जा रहा है ये जो सब कुछ था ये सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा के लिए था और नुकसान पहुंचाने के लिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की छवि को। क्या कहेंगे सर आप? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि गुजरात में तो कोई दंगा ही नहीं हुआ। ये तो झूठ है, सफेद झूठ है। गुजरात में तो कोई मारे ही नहीं गए, बिना मतलब एसआईटी गठित की गई। एहसान जाफरी कांग्रेस के सांसद मारे नहीं गए, उन्हें भगवान ने बुला लिया। रजिया ये की जो ये याचिका थी, ये रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, बिना मतलब लोगों के ऊपर आरोप लगाने का क्या मतलब? जस्टिस लोया तो मारे ही नहीं गए, वो मरे ही नहीं। इरशद जहां मारी ही नहीं गई। ये सब झूठे आरोप हैं। उन्हें तो सबको भगवान ने, खुदा ने बुला लिया। बिना मतलब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खाता न बही, मोदी और अमित शाह कहें वही सही। इस देश के अंदर कोई दंगा गुजरात में नहीं हुआ। गुजरात की सरकार तो पवित्र आत्माओं की सरकार है, वहां कुछ नहीं कहना। और अब इस नतीजे के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मैं ये कहना चाहता हूं कि गरीब लोग, रहमत, बुनियाद, भोलहू, सर, ये कोर्ट का फैसला, और आप जो कह रहे हैं ना कि गुजरात में कुछ नहीं हुआ, द्रौपदी, कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि आरोपों के पक्ष में ना सबूत है और ना ही तथ्य। मैं इस पर आपसे सवाल करूंगी कि क्या कोर्ट के फैसले पर आपको सवाल है? मेरा सवाल इसमें यह था एक छोटा सा, कि क्या आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? मैं कोर्ट पर फैसला के सब पर सवाल उठाने वाला कौन हूं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कृष्णा, गोमती, रहमान, फौजदार, राम सनेही, ये गरीब लोग अब कोर्ट कचहरी से उम्मीद न करें कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। ये अगर फांसी के तख्ते पर चढ़ते हैं तो इन्हें पहले ही अपनी गर्दनों को सामने कर देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े कोर्ट, बड़े बड़े चीजें अब ये नहीं है फैसला देने आप की कह रहे हैं मैं लोग कोर्ट मारे पर सवाल गए। नहीं उठा रहा हूं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि कोई नहीं मारा गया। नहीं, कोई नहीं मारा गया सर। आप ही की नहीं, बात कोई नहीं मारा गया गुजरात के दंगों में। वो दंगा तो आपकी बात में दैवी विरोधाभास लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए, क्योंकि आपका ये सवाल है तो मैं इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए अहमदाबाद का। तो कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर ये जो सारी चीजें हो रही थी, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, जो मामला चल रहा था, वो सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड था? क्योंकि अमित शाह ने इसी तरफ इशारा किया है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी बिना देर किए। आपको जवाब क्योंकि देना है। तो अंजान थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि अब इस फैसले के बाद वो तमाम लोग जो एक न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे थे, अब वो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अतुल अंजान जी जो कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात आगे बढ़ाता हूं। यह बात सही है, बहुत से लोग मारे गए, परंतु दुख की बात यह है कि हर दुखद मृत्यु में एक ही व्यक्ति को लक्षित करने का एक कुत्सित प्रयास हुआ। एक ही संगठन, एक ही पार्टी को कुत्सित करने
करने का कुत्सित प्रयास हुआ वह सफल नहीं हो पाया। इस बात की पीड़ा हमारे विपक्षी दलों को हो सकती है। उन्होंने एक और बात कही थी, खाता न बही जो कहें वो सही। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई तो 5000 के करीब ऐसे एनजीओ थे जिसमें ज्यादातर वामपंथियों से रिलेटेड थे, जिन्होंने 5 साल से लगभग अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल किया था। आते उनसे कहा गया 3 साल का आयकर रिटर्न भरिए, यानी खाता बही दिया ही नहीं भरा। फिर उनको अल्टीमेटम दिया गया कि 31 मार्च 2015 तक अगर आपने नहीं भरा तो सब खारिज हो जाएगा। तब भी जानते कितनों ने भरा? 250 ने। और तीसरा सीतलवार के एनजीओ ने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिए ना मान्यवर, उस खाता बही को जाके देख लीजिए। उसमें जानते क्या है? उसमें महंगी महंगी दुकानों से चॉकलेट खरीदने से लेके, महंगे सामान खरीदने से लेके, ब्यूटी पार्लर के 5-5 हजार रुपए तक के बिल लगाए गए हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में। ये गरीबों के लिए, जिनके आप नाम ले रहे थे ना, उनकी मदद के नाम पर लिए गए पैसे का इतना बेहतर खाता बही था। और ऐसे तमाम एनजीओ थे जिन्होंने करोड़ों रुपए लिए विदेश से, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में जानते क्या लिखा? सोशल अवेकनिंग में चले गए। अब करोड़ों रुपए कहां चले गए भाई सोशल अवेकनिंग के नाम के ऊपर? खाता बही की जांच के बाद ही आज ये हो रहा। पर दुख की बात यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर क्या क्या नहीं किया गया मोदी जी के ऊपर इन 20 वर्षों में। पर यह बताइए, कभी ऐसा हुआ कि हमने धरना प्रदर्शन किया हो? मोदी जी को भी कितना ग्रिल किया सीबीआई ने, कभी हमने किया धरना प्रदर्शन? कभी अमित शाह जी के साथ जो कुछ हुआ हमने आके तोड़ फोड़ किया जैसा कांग्रेस वाले कर रहे थे? इससे पहले भी याद करिए, डॉक्टर जोशी जी, अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी पे हुआ, कभी हमने क्या किया? हमें पता था कि सारे आरोप फर्जी हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बरी नहीं हुए, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से साफ हो गई हैं। और जो यही नहीं, जो इंडिकेशन कोर्ट ने किया उससे भी साफ हो गया कि सब कुछ राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित था। और अंत में मैं एक और बात कहूंगा, चूंकि अतुल अंजान जी एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से आते हैं तो इस बात का तो उन्हें जरूर मलाल होगा। मान्यवर, देश तो छोड़िए, अरे विदेशों में 60 सांसदों ने लिख के मोदी जी के खिलाफ भेजा था यूएस कांग्रेस में। भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वायत्तता का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था कि आप राजनीति में मोदी जी के प्रति द्वेष में किस सीमा तक जाने को तैयार थे। और आज वही लोग आज कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट होने के बावजूद उसे स्वीकार करने को तैयार। अतुल अंजान, मैं चाहूंगी आप एक लाइन का काउंटर यहां पर जरूर करें, क्योंकि फिर बाकी मेहमान हैं, उनके पास जाना। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जस्टिस लोया कैसे मर गए। मैं पूछना चाहता हूं कि 50,000 रुपए का नुकसान झेलने वाले जय शाह अकस्मात 20,000 करोड़ रुपए के मालिक कैसे हो गए? जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हो गए चूंकि अमित शाह के पुत्र हैं। ये सारा सत्ता का खेल है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। सुधांशु जी ने जो बात कही वो एनजीओज़ के बारे में बात कही होगी। ना मैं एनजीओ चलाता हूँ, ना एनजीओ जानता हूँ, ना वामपंथी लोग क्या एनजीओ चलाते हैं और क्या करते हैं, मैं किसी की सफाई नहीं दे सकता। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जो अहमदाबाद के दंगे हैं इन्होंने मेरे मुंह में कालिक पोत दी है, मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा। सुधांशु जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात, दुष्प्रचार की एक सीमा होती है मान्यवर। जाके यूट्यूब पे चेक कर लीजिए, जो अटल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज भी अवेलेबल है, बगल में लेफ्ट हैंड साइड में मोदी जी बैठे हैं। अटल जी ने सारी बातें कही, फिर कहा कि राज धर्म का पालन होना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हम वही कर रहे हैं। अगला वाक्य अटल जी का था, मुझे विश्वास है ये वही कर रहे हैं। और देखिए अगला सेंटेंस गायब करके कैसे राजनीति होती है अतुल जी। और अब मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, पिनारी विजयन के दामाद में कौन सी ऐसी खूबी थी कि वो विधायक भी हो गए और मंत्री भी हो गए। नाम भूल रहा हूं, कोई मोहम्मद करके उनका नाम है, आपके केरल के मुख्यमंत्री की। ये वो पार्टी है जो कहती हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। आपकी पार्टी को ऐसी क्या खूबसूरती दिखी धर्म को अफीम कहने वाली पार्टी को कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी फुरफुरा शरीफ की गद्दी नशी के कदमों तले कदमबोसी करने लगे जाकर, और बंगाल में उनके साथ सत्ता कर लिया। जब से आप लोगों की नजरें इस ढंग की बनी है ना, तभी से आपको सच दिखना बंद हो गया। ठीक है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी জানি না।
क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। क्यूरियोसिटी वो बहुत दूर है। क्यूरियोसिटी दुनिया को बोलना है। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।